फिल्म की शुरुआत में हमें एक नॉवेलिस्ट यिन को दिखाया जाता है जो अपनी नॉवेल लिख रही होती है कि तभी उसके पास उसका पब्लिशर आकर कहता है कि तुम अभी जिस नॉवेल पर काम कर रही हो उसे कुछ दिनों के लिए रोक कर एक नए टॉपिक पर नॉवेल लिखना है जिसका नाम रिसाइकल होगा और ये एक सुपरनेचुरल स्टोरी वाली नॉवेल होनी चाहिए जो लिखने के लिए यिन मान जाती है। फिर अगले सीन में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जिसे यिन के लिखे गए नॉवेल के अच्छे प्रदर्शन करने पर आयोजन किया गया है, जिस दौरान मीडिया वाले यिन से सवाल करते हैं कि आप इतना अच्छा नॉवल कैसे लिख लेती हो, जिस पर वो कहती है कि मैं किसी भी कहानी के मेन कैरेक्टर के अंदर सबकॉन्शियसली समा जाती हूँ जिसके कारण ही मैं ऐसी नॉवेल लिख पाती हूँ और अभी मैं एक सुपरनेचुरल नॉवेल पर काम कर रही हूँ। उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। आप कॉन्फ्रेंस के बाद यिन एक आदमी यूक से मिलती है जिसे वो पसंद करती थी, लेकिन उसने यिन को धोखा देकर 8 साल पहले किसी और से शादी कर ली और इसी कारण यिन उससे बात करना पसंद नहीं करती, इसलिए वो यूक को वहाँ से जाने को कह देती है। फिर अगले सीन में यिन रिसाइकल नॉवेल पर काम कर रही होती है जिसमें वो मेन कैरेक्टर एक फेंग नाम की लड़की को बनाती है जिसके काफी बड़े बाल है जो देखने में बहुत ही कमजोर दिखाई देती है लेकिन असलियत में काफी ज्यादा ताकतवर है। पर यिन को ये शुरुआत अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उस पन्ने को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है जहाँ उसने और भी कई सारे ड्राफ्ट बनाकर फेंके हुए थे। अब जब वो अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि घर के अंदर कोई है जिससे वो घबरा जाती है और तभी उसे एक सिंक के पास बहुत ही बड़ा बाल दिखाई देता है जो यिन का नहीं था, जिसे देख वो और ज्यादा डर जाती है। अब अगले दिन वो फिर से नई ड्राफ्ट लिखना शुरू करती है जिसमें भी वो मेन कैरेक्टर फीमेल को ही बनाती है जिसे घूमना बहुत पसंद होता है। पर तभी अचानक से टेलीफोन बजने लगता है और जैसे ही वो उसे उठाती है वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो फोन रख देती है। पर तभी फिर से फोन की रिंग बजने लगती है और अब भी फोन पर कोई नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो बाथरूम में आती है कि तभी अचानक बाथटब का नल अपने आप ही चालू हो जाता है। वहीं उसे कांच पर एक डेमोनिक फिगर भी दिखाई देता है और तभी टीवी भी डरावने तरीके से चालू हो जाती है जिससे वो अब एकदम डर जाती है। वो अब सबसे पहले टीवी बंद कर देती है जिसके बाद वो बाथटब के नल को भी बंद कर देती है। पर अब फिर से टेलीफोन बजने लगता है और जब वो उसे उठाती है तो सामने से कोई फीमेल खांस रही होती है जिससे यिन एकदम घबरा जाती है। जिसके बाद वो कैसे तो हिम्मत करके अपनी नॉवेल लिखने बैठ जाती है और अब तक उसने जो भी अनुभव किया उसे वो नॉवेल की ड्राफ्ट में लिखना शुरू कर देती है और फिर उस ड्राफ्ट को भी डस्टबिन से निकालती है जिसमें उसने फेंग के बारे में लिखा था। पर फिर सामने वही चीज उसके साथ होने लगती है जो उसने ड्राफ्ट में लिखा था, जो सब देखकर वो एकदम परेशान हो जाती है। अब यूक यिन से मिलने उसके घर आता है जो उसे डिनर पर चलने को कहता है और ना चाहते हुए भी वो उसके साथ चली जाती है। यूक उससे कहता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मैं तुमसे 8 साल पहले ही शादी कर लेता, पर वो प्रेग्नेंट थी इसलिए मैंने उसके साथ 8 साल बिताए। इस पर अब यिन कहती है तो तुम्हें अब भी उसके साथ ही रहना चाहिए और फिर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। घर लौटने के बाद वो फिर से नॉवेल लिखना शुरू करती है जिसमें वो लिखती है कि जब फेंग अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट से उतर ही रही होती है तो लिफ्ट 7वें फ्लोर पर आकर रुक जाती है। अब इतना लिखने के बाद वो किसी काम के लिए बाहर जाती है और जब वो लिफ्ट से उतर ही रही होती है तो अचानक से लिफ्ट 7वें फ्लोर पर रुक जाती है और तभी लिफ्ट के अंदर एक फीमेल बुजुर्ग और एक बच्ची प्रकट हो जाते हैं। यिन अब घबराकर ग्राउंड फ्लोर आकर लिफ्ट से बाहर आ जाती है, पर तभी वो बुजुर्ग और बच्ची लिफ्ट के नीचे धंसने लगते हैं जो देखकर वो एकदम दंग रह जाती है और फिर डर के मारे वो वहाँ से भागकर बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। अब बाहर आने पर भी वो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसे बाहर का नजारा एकदम डरावना दिखाई देता है जहाँ सब कुछ वीरान हो चुका था। तभी फिर हर बिल्डिंग के ऊपर से कई सारे शव नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गिरकर सारे शव शैतान बनकर यिन के पीछे पड़ जाती हैं। अब उन सभी के बीच एक फेंग नाम की डीमन भी होती है। यिन कैसे तो करके सभी से बचकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भागते हुए एक खाई के पास आ जाती है और उसके पीछे वो शैतान होने के कारण पास की एक बिल्डिंग में वो छुप जाती है। और अब जब वो घर के बैल्कनी के पास आती है तो उसे वहाँ एक सीढ़ी दिखाई देती है। तभी फिर उस घर में भी वो शैतान आने लगते हैं, इसलिए वो दरवाजा बंद करके सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है। पर उतरने के बाद अब वो किसी अलग ही जगह आ जाती है जहाँ कई सारे वीरान घर होते हैं और हर घर में लाल रंग का कपड़ा पहने हुए टिंग नाम की एक बच्ची होती
होती है जो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर इससे भी डरकर यिन वहाँ से भाग जाती है और अब भागते हुए वो एक प्लेग्राउंड में आ जाती है जहाँ कोई नहीं होता, पर वहाँ की भी सारी चीजें वीरान थी और तभी उसे एक मेल बुजुर्ग दिखाई देती है जिन्हें देखकर यिन उनसे सवाल करती है कि ये कौन सी जगह है। इस पर वो बुजुर्ग उसे चेतावनी देती है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से तुरंत चली जाओ। वो फिर उसे उसके ड्राफ्ट वाले पन्ने दिखाते हुए कहती है कि अब तक जो भी तुमने आधा लिखकर छोड़ दिया या जिसे तुम याद करके भूल गई वो सारी चीजें यहाँ हैं, इसलिए इन सब चीजों को बनाने वाली तुम ही हो। ये तुम्हारा बनाया हुआ डायमेंशन है जिसके अंदर तुम आ गई हो, पर तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना होगा। और वहीं ये सारी चीजें यहाँ तुम्हारे अलावा भी कोई और भी लिख रहा है। जो सुनकर वो एकदम दंग रह जाती है और वो फिर से उनसे सवाल करती है कि आप कौन हो और ये सब कैसे जानते हो, जिस पर वो जवाब देते हुए सवाल करती है कि क्या तुम मुझे भूल गई। पर फिर तभी देखते ही देखते सारी चीजें अपने आप हवा बनकर गायब होने लगती है, जो देखकर वो बुजुर्ग उसे तुरंत वहाँ से जाने को कह देती है। अब ये आगे बढ़ते हुए किसी जंगल में जाती है जहाँ के सारे पेड़ पर इंसानों के शव लटके होते हैं, जो सभी अब एक एक करके पेड़ से उतरकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। पर तभी वहाँ टिंग बड़े से खिलौने वाले घोड़े पर सवार होकर आती है और यिन को भी उस पर सवार करके वहाँ से ले जाती है। वो उसे एक ऐसी जगह लाती है जहाँ बहुत सारे टूटे हुए खिलौने होते हैं। यिन फिर उससे भी सवाल करती है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर वो उसे बताती है कि ये फॉरगॉटन वर्ल्ड है, जो सारी चीजें तुमने प्रयोग करके छोड़ दी, यहाँ जिसे तुम भूल गई, और जो तुमने अब तक लिखा वो सारी चीजें यहाँ आकर खत्म हो जाती है। और यदि तुम्हें वहाँ से निकलना है तो तुम्हें ट्रांसिट नाम की जगह जाना होगा, वहाँ से तुम अपने डायमेंशन में पहुंच जाओगी। पर तभी वहाँ की भी सारी चीजें हवा में बदलकर गायब होने लगती है, इसलिए वो दोनों तुरंत वहाँ से भागते हुए उसी बुजुर्ग के पास जाते हैं जहाँ टिंग उनसे ट्रांसिट जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर फिर वो उसे एक नक्शा दिखाकर ट्रांसिट जाने का रास्ता बताते हैं। वहीं वो उन्हें चेतावनी भी देती है कि वहाँ जाने से पहले तुम्हें बहुत सारे खतरे मिलेंगे, इसलिए तुम्हें उन सभी से सावधान रहकर आगे बढ़ना है। अब वो दोनों नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते हुए एक ब्रिज के पास आ जाते हैं, जहाँ टिंग इनको ब्रिज पार करते समय अपनी सांसें रोकने को कहती है, क्योंकि ब्रिज के आसपास मौजूद शैतान सांस लेने के कारण उस पर हमला कर देंगे। क्योंकि ब्रिज के आसपास मौजूद शैतान वो सांसों को परख सकते हैं और उन्हें इसका पता चलने पर वो तुम पर हमला कर देंगे, इसलिए अब वो दोनों डरते हुए ब्रिज पार करने लगते हैं। पर जैसे ही इन्हें एक पत्थर पर पैर रखती है वो पत्थर टूट जाता है। हालांकि वो नीचे नहीं गिरती, पर इसमें वो सांस ले लेती है, जिससे अब सारे शैतान जाग जाते हैं और अब उसकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं। इसलिए टिंग उसे सामने दिखाई दे रहे कुएं में कूद जाने को कहती है और फिर यिन उसकी बात मानते हुए कूद भी जाती है। अब कुएं में जाती वो एकदम घिनौने जगह आ जाती है, जहाँ उसे कई सारे छोटे बड़े अनबॉर्न बच्चे दिखाई देते हैं, मानो वो किसी फीमेल के पेट के अंदर आ गई हो, जिसे देखकर उसके रूह कांप जाते हैं। फिर तभी उसे टिंग की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ टिंग भी खड़ी होती है। पर उनके रास्ते के बीच में एक बहुत ही घिनौना बड़ा बेबी होता है, लेकिन यिन हिम्मत करके टिंग के पास पहुँच जाती है। अब आगे बढ़ते हुए यिन थोड़ी ट्रांसपेरेंट होने लगती है, जिस पर फिर टिंग कहती है कि हम ट्रांसिट के नजदीक है और जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं कम्स और पढ़ने लगूंगी। जो सुनकर यिन दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए वो एक बगीचे में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे फूल होते हैं। बुजुर्ग ने दरअसल उन्हें उन फूलों को अपने पास रखने को कहा था, इसलिए अब वो दोनों कई सारे फूल तोड़कर अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हुए एक शमशान घाट आ जाते हैं, जहाँ सभी कब्र के शव अपने अपने कब्र के ऊपर बैठे होते हैं, जो दिखने में काफी भयानक लगता है। अब वो बुजुर्ग की बात के अनुसार सभी शव को एक एक फूल देना है, जिस पर फिर वो उन्हें आगे जाने का रास्ता देंगे। इसलिए वो दोनों सारे शव के हाथ में एक एक फूल देकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके फूल खत्म हो जाते हैं, इसलिए अब सारे शव उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर बुजुर्ग ने इसका भी उपाय दिया होता है, इसलिए यिन अपने पास रखे बुजुर्ग के दिए हुए कई सारे पन्ने हवा में उड़ा देती है, जिससे सारे शव जब तक उसे लेने लगते हैं दोनों मौका देख वहाँ से भाग निकलते हैं और भाग्य से वो
दोनों ट्रांसिट पहुंच भी जाते हैं जहाँ के सारे पहाड़ और पत्थर हवा में तैर रहे थे। पर वहाँ पहुंचते ही टिंग की हालत एकदम खराब हो जाती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। ऊपर से तभी वहाँ और भी शैतान भी आ जाते हैं जिनमें फेंग भी होती है जो इनसे कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुमने हमें यहाँ छोड़ दिया इसलिए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। जो कहकर वो सभी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं पर अचानक वो सभी अपने आप ही रुक जाते हैं और अब टिंग को भी होश आ जाता है और होश में आने के बाद वो यिन को माँ कहकर पुकारती है जो सुनकर वो एकदम दंग रह जाती है। पर तभी वो उस समय को याद करती है जब वो युग के साथ डिनर पर गई थी जहाँ वो युग से कहती है कि 8 साल पहले मैं भी प्रेग्नेंट थी और इसीलिए तुमने मुझे छोड़ दिया था और बदनामी के कारण मुझे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ा। जो कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अब ये सब सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है कि टिंग कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी है जो इस डायमेंशन में अब भी जीवित है। इसलिए अब अपनी बेटी को पाकर ये रोने लगती है। टिंग फिर उसे शांत करवा कर कहती है कि जिस जगह से आप इतना डर रही हो मैं वहीं अपना बचपन गुजार रही हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया। जिस पर यिन रोते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। पर तभी आकाश में तैर रहे पत्थर टूटने लगते हैं और अब वहाँ वो बुजुर्ग भी आ जाते हैं जो यिन से कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं दरअसल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दादा हूँ जिसे तुमने भुला दिया था। जो जानकर यिन और भी ज्यादा उदास हो जाती है। इसलिए अब वो उनसे कहती है कि अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। फिर तभी उस टूटते हुए पत्थर से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है जिससे सारे शैतान गायब होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद टिंग यिन से भावुक होकर कहती है कि अब हमारे जाने का समय आ गया है और ये कहकर वो उस बुजुर्ग के पास चली जाती है और फिर वो दोनों यिन को अलविदा करके वहाँ से चले जाते हैं। जीने जाता देख यिन दुखी हो जाती है और अब वो भी उसी रोशनी के साथ गायब होकर अपनी बेड पर आ जाती है। यानी कि वो ये सब अपने सपने में देख रही थी। वो अब अपने सपने से काफी परेशान होती है और तभी उसके कमरे के दरवाजे के बाहर से कोई बच्चा गुजर जाता है जिसे देख यिन डर जाती है और जब वो अपने कमरे से बाहर जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ एक और यिन दिखाई देती है जो अपने कंप्यूटर में नॉवेल की एंडिंग लिख रही होती है कि उसकी बेटी और उसके दादा दोनों अपने जाने के समय उसे अलविदा कहते हैं। जिसके बाद वो रोशनी में समाकर गायब हो जाती है और इतना लिखने के बाद अंत में वो दी एंड लिख देती है और जो चीज उसने नॉवेल में लिखी थी वही सारी चीजें उस यिन के साथ हो रही थी जिस यिन को हमने अब तक देखा। पर तभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ यिन कहती कि मैं नॉवेल के लिखते समय कैरेक्टर के अंदर सबकॉन्शियसली समा जाती हूँ। जिसके बाद हमें वो फिर से सीन दिखाया जाता है जहाँ यिन से वो बुजुर्ग ने कहा था कि यहाँ कोई और भी है जो कहानी लिख रहा है। यानी कि अब तक हमने जो भी देखा वो यिन नॉवेल लिख रही थी। दरअसल उस नॉवेल की कहानी के मेन कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यिन के द्वारा दिखाया गया कहानी था ताकि हमें पता ना चल सके कि असली कौन है और कहानी वाली कौन। तभी फिर यिन उस नॉवेल लिख रहे यिन के पास आ जाती है जो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और तभी टेलीफोन भी बजने लगता है जिसमें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। यानी कि जो यिन नॉवेल लिख रही थी उसे अब उसके नॉवेल की कहानी के अनुसार हेलुसिनेशन आने लगे, इसलिए उसे मेन कैरेक्टर वाली यिन और टेलीफोन में बच्चे की आवाज सुनाई दी जो कि बस उसकी सबकॉन्शियसली कहानी में अपने आप को संभाल लेने के कारण दिखाई दिया। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, मुझे तो काफी पसंद भी आया। ऑल्दो ये मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी पर अंत में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। वहीं इसके साथ साथ इसके विजुअल इफेक्ट्स भी अच्छे हैं, इसलिए आपको इस मूवी से कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार तो जरूर देखें। वहीं अगर आपको ऐसी एक और बट उतनी ही इंटरेस्टिंग और ब्लॉकबस्टर मूवी देखनी है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा क्योंकि ये भी पक्का आपको पसंद आएगी। आई होप आपको मेरी मूवी सिलेक्शन और एक्सप्लेनेशन पसंद आई। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।